हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट करेंगे, नंबर सिस्टम। बट उससे पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाएंगे जिसके अकॉर्डिंग आपकी एक्सरसाइज होगी। तो कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार से हैं। क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ अ रियल नंबर। रियल नंबर क्या है? रियल नंबर जो है वो क्या है? तो आपके मैंने एक तरफ लिखी विद डेसिमल, ये डेसिमल के डिजिट है। एक तरफ लिखी मैंने वन साइड, अदर विदाउट डेसिमल। तो जो विदाउट डेसिमल होते हैं वही रियल नंबर होते हैं, राइट। अब विदाउट डेसिमल के अंदर हमारी इस तरीके से, क्योंकि देखो इसमें डेसिमल नहीं है ना, एक तरफ पॉजिटिव है, एक तरफ इनवर्स है, इंटीजर, इस तरीके से, तो हम उसको क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर में यहाँ से 1 to 4 आपके रहेंगे पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर लिखेंगे। पहले लिखेंगे पॉजिटिव, राइट, पॉजिटिव इंटीजर, और इस साइड नेगेटिव। जो बीच वाला पार्ट्स होता है वो 0, राइट ना? क्लियर? व्हाट इज अ रियल नंबर? विदाउट डेसिमल वाले जितने भी होते हैं वो रियल नंबर का कॉन्सेप्ट होता है। उसमें इंक्लूड होते हैं इंटीजर्स में पॉजिटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर, राइट ना? चलिए अब आगे करते हैं। आपकी जो राइट साइड है वो क्या होती है? पॉजिटिव। जो ये होती है आपकी वो क्या होती है? नेगेटिव। अब हम पॉजिटिव में से 1 2 3 4 इन दीज नंबर 1 2 3 एंड 4 इनफाइनाइट का साइन लगा देंगे, क्योंकि काउंटिंग कभी खत्म नहीं होती हमारी, ठीक है। इनफाइनाइट का साउंड लगा दिया। नीचे आपने जो डिजिट लिखी है वो क्या लिखेंगे? इसको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। क्वेश्चन आता है नेचुरल नंबर, तो आप लिखेंगे 1 2 4 डैश 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 इनफाइनाइट, राइट। बात आती है 0 to 4। ये देखिए मैं 0 से लेती हूँ उसको। 0, दिस नंबर आर इंक्लूड 1 2 3 4 डैश 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 इनफाइनाइट। उसको हम क्या बोलेंगे? होल नंबर, राइट ना? उसको आप बोलेंगे होल नंबर। क्वेश्चन में नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। क्लियर? ओके फाइन। अब आपकी बात आती है इसी में, ये तो आपका रियल नंबर हो गया। इसमें और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि क्वेश्चन आ जाएगा इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ इंटीजर में इतना ही है। चैप्टर के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है? यह अलग से एक चीज़ है। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो अपनी ही टेबल में आते हैं, ठीक है ना। जैसे कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं? 2 3 5 7, ये सिर्फ अपनी ही टेबल में आते हैं। इनके जो फैक्टर होते हैं ना वो 1 मोर देन होते हैं, यानी एक से ज़्यादा तो होते हैं। देखो एक से ज़्यादा काउंटिंग है ना, 1 मोर देन है ना। बट जब इसके फैक्टर किए जाते हैं तो 1 तो आता ही है इसमें, बट इटसेल्फ खुद 2 भी आता है। जैसे ये देखिए 1 तो आएगा कंपलसरी, इटसेल्फ 3 भी आएगा। 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, ऐसे ही 5, ऐसे ही 7। सेकेंड है इसका, एक सेकेंड पॉइंट में आएगा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? अब कंपोजिट नंबर की बात आती है तो वो 4 6 8, जिसके अदर फैक्टर भी होते हैं, जो अदर्स फैक्टर में भी आते हैं। जैसे अब ये हम 4 का करेंगे, 6 का करेंगे और 8 का करेंगे। ये वाले सिर्फ अपने में या 1 लिखा जाएगा। इसके अदर फैक्टर भी होते हैं मोर देन 2, जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका 4 किस किस में आता है? 1 2 एंड 4। 6 किस में आएगा? 1 2 एंड 3 एंड 6, राइट ना। ऐसे ही 8 के हो जाएंगे, ऐसे ही अदर्स नंबर। तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके फैक्टर मोर देन 2 होते हैं, यानी 2 से ज़्यादा होते हैं। क्लियर हो गया? ऐसे ही ऊपर आपके डिजिट कंप्लीट। प्राइम नंबर में और कंपोजिट नंबर में इतना पूछेंगे। अब आते हैं इधर लेफ्ट हैंड साइड की बात। अब लेफ्ट हैंड साइड में विद डेसिमल कभी भी रियल नंबर नहीं होते। क्वेश्चन में अगर आपसे कोई पूछे क्या डेसिमल भी आते हैं इसके अंदर, तो आप बोलेंगे नहीं, डेसिमल रियल नंबर
नहीं होते। डेसिमल कुछ अलग ही रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? जैसे 1.2 क्या बोला जाएगा उसको? टर्मिनेटिंग। आपका पीछे अभी आगे क्वेश्चन आएगा, जब हम करेंगे ना तो उसमें क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि आप बताओ डिजिट देख करके क्या टर्मिनेटिंग है, कौन नॉन टर्मिनेटिंग है, इस तरीके से आप ऑप्शन बताएं। जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तभी तो बताएंगे ना, तो इसीलिए ध्यान से समझना है इस कॉन्सेप्ट को। 1.2 टर्मिनेटिंग, इसकी पहचान कैसे होगी? क्या 1.2 ही लिखा होगा यहाँ पे? कुछ और भी तो हो सकता है। तो कुछ और की पहचान ये होती है जो उसका रिमाइंडर होता है। मैं इधर लिख देती हूँ थोड़ा बॉक्स बना के, क्योंकि ये कंपलसरी है। जो इसका रिमाइंडर अगर लास्ट में 0 आकर के आपका खत्म हो जाता है, जिसका रिमाइंडर डिवाइड करने पर किसी भी डिजिट का एवरीथिंग रिमाइंडर अगर 0 शो करता है तो वो क्या होता है? टर्मिनेटिंग है, राइट ना। बट एक डिजिट ये है, इसका भी बता देती हूँ। रिमाइंडर इज इक्वल टू 1, जिसके लास्ट में रिमाइंडर अगर 1 शो होता है, जैसे देखिए 1 1 1 रिपीट हो रहा है ना, ये रिपीट हो रहा है तो नो टर्मिनेटिंग है, क्योंकि रिमाइंडर में कुछ डिजिट बन रही है, 1 आ रही है, 1 आ रही है और रिपीटिंग भी हो रही है। देखो 1 1 1 आ रहा है ना, हो सकता है 1 बार बार आए तो हम उस पर ऐसे करके बार भी लगा देते हैं, ऐसी डिजिट को ऐसे लिखते हैं, फिर बता देते हैं कि ये नो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। बट रिपीटिंग तो है, देखिए रिपीटिंग तो हो रही है, उसको ऐसे लिख देते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर 1.2356 फिर 2356 आ गया तो अगेंस्ट आ गया, दोबारा आ गया ना, रिपीट हो गया, तो हम 2356 पे ही ऐसे करके बार लगा देंगे। देखिए 2356 फिर क्वेश्चन का वही दोबारा अगेंस्ट 2356, तो हम इसलिए उस पर बार लगा देंगे और इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। क्लियर? ओके। इसके रिमाइंडर में डिजिट आती है, कोई भी डिजिट आ सकती है ना, उसको जरूरी नहीं है 1 आए, कुछ भी डिजिट वही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अलग भी आ सकती है। जैसे कि आपका फिर वही 2 से स्टार्ट हुआ था तो फिर 2 पे वही क्वेश्चन बन गई है, तो वही क्वेश्चन वाली डिजिट नीचे आ गई, उसको आप बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, अब एक चीज और, इसी में आपका पूछा जाएगा रैशनल और इरैशनल। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? और आएगा इधर इरैशनल। राइट। अब हमें ये क्वेश्चन में ये भी चीज पूछ सकता है, किसी क्वेश्चन में अभी अब आगे चलेंगे तो ये पूछा जाएगा टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, फिर आएगा रैशनल और इरैशनल। तब तक बच्चों को पहचान नहीं पता चलेगी, क्या बच्चे पता चल पाएगा? नहीं पता चल सकता। तो उसके अकॉर्डिंग रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर देखिए, इंटीजर है ना, ये जितनी भी डिजिट है इंटीजर की, आप उन्हीं के नीचे 1 लगा दें, 1 1 0 1 1 1 2 1, ये 1 1 1 जिसके नीचे इस तरीके से रैशनल नंबर अपॉन में आपके डिजिट आ जाए तो वो क्या है? रैशनल नंबर है। बट ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, जिसको हम पी अपॉन क्यू में शो कर सकते हैं, किसी भी चीज के लिए हम लिख सकते हैं 1, तो पी अपॉन क्यू में जो हम चीज शो कर सकते हैं उसे हम क्या लिखते हैं? रैशनल नंबर लिखते हैं। बट जो नीचे क्यू होता है, क्यू मीन्स डिनोमिनेटर, वो कभी भी 0 इक्वल नहीं होता, 0 नहीं ले सकते, बस हम उसे डिनोमिनेटर में 0 नहीं आएगा, डिजिट आ जाए चल जाएगा, तो वो क्या होते हैं? रैशनल नंबर। क्लियर? ठीक है। इरैशनल नंबर किसे कहते हैं? इरैशनल नंबर वो होते हैं, सबसे पहली बात तो वो रूट में होते हैं, लेकिन रूट में भी कौन से? बहुत सारे रूट होते हैं ना, तो बहुत सारे रूट होने के लिए, लेकिन हम उसको सिर्फ उसी नंबर में रिप्रेजेंट करेंगे जो प्राइम होते हैं, जो अपनी ही टेबल में आते हैं। ये देखिए 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 आपका प्राइम है, तो ये तीनों डिजिट और भी हैं, 7 है ना, आगे 11 है जो अपनी ही टेबल में आते हैं इटसेल्फ, तो वो हमारे क्या होते हैं? एक तो प्राइम होते हैं नंबर, और दूसरी बात प्राइम होने के बाद इरैशनल नंबर भी होते हैं। आपका रूट 4 है, वो है नहीं, वो परफेक्ट स्क्वायर है, ये देखिए
ये नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। जो परफेक्ट स्क्वायर में होते हैं वो क्या होते हैं, वो रैशनल होते हैं, ठीक है ना, वो रैशनल होते हैं। जैसे कि मैं इसका रूट का आपको यहाँ भी बता देती हूँ किस तरीके से रूट रैशनल हो सकते हैं। वो ये देखिए, √4 है, परफेक्ट स्क्वायर हो गया इसका 2 × 2, फिर आपने 2 × 2 में से 2 बाहर निकाल लिया, ठीक है ना, क्योंकि पेयर में से एक ही चीज़ बाहर आती है। तो आप उसके नीचे 1 लगा के P/Q में अगर शो कर देंगे तो ये आ गया आपका रैशनल नंबर। क्लियर ना। तो इसीलिए √4 इरेशनल नंबर बिल्कुल नहीं है, वो नंबर है जो अपनी ही टेबल के प्राइम होते हैं, ठीक है ना, प्राइम में आते हैं, जैसे कि 2, 3, 5। √2, √3 और √5 और भी डिजिट होगी ऐसे आगे गेंस, जो 1 × 2, 1 तो आएगा कंपलसरी, क्योंकि मैंने आपको बताया। ऐसे ही इसमें व्हाट्सएप कुछ भी आता है सारा, और 1 भी शो करता है, तो वो हमारे इरेशनल नंबर आते हैं। इसी के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। और आज की क्लास बस यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं 1.1 एक्सरसाइज के संग। ओके बाय।